कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों के बीच हो रही एक खतरनाक फाइट से। जैसे ही एक फाइटर ने अपने ओपोनेंट को हराकर जमीन पर गिराया तो एक आवाज ने उसे ऑर्डर दिया कि उस आदमी की गर्दन तोड़कर उसे तुरंत मार डाले। लेकिन वो फाइटर ऐसा करना नहीं चाहता था। उसके अंदर अब भी इंसानियत थी और वो बिना वजह किसी की जान लेने के खिलाफ था। मगर उसके मना करते ही एक नकाबपोश आदमी वहां आ पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही वार में उस हारे हुए फाइटर की गर्दन तोड़कर उसकी जान ले ली। इस नकाबपोश आदमी का नाम डॉन था, जो इलीगल फाइट्स को ऑनलाइन दिखाकर बहुत सारे पैसे कमाता था। लेकिन उसके लिए ये फाइट सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। दरअसल लोगों की जान उसकी नजरों में कोई कीमत ही नहीं रखती। खैर, उस फाइटर को मारने के बाद डॉन उस दूसरे आदमी के पास गया जो अभी भी जिंदा था। उसने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे भी मार डाला और साफ कह दिया कि उसे किसी डरपोक आदमी के साथ काम करने की आदत नहीं है। लेकिन अब उसे किसी ऐसे फाइटर की तलाश है जो उसकी अंडरग्राउंड फाइट्स की दुनिया का स्टार बन सके, जिससे कई फाइटर एक साथ लड़ें तो भी ना हरा पाएं और दुनिया भर के लोग उसकी फाइट देखने के लिए बेसब्र रहें। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो निर्दयी और खतरनाक फाइटर कोई और नहीं बल्कि गांव का एक सीधा साधा लड़का टाइगर चेन होगा। टाइगर चेन अपने टाइची स्कूल का एक लौता स्टूडेंट था और इस कला को लेकर उसके अंदर एक अलग ही जुनून है। टाइची एक पुराना लड़ने का स्टाइल है जिसे कई तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ लोगों की इस पुरानी कला में दिलचस्पी काफी कम हो गई और अब बहुत कम लोग इसे सीखना चाहते थे। मगर टाइगर के मास्टर ने उसे इतनी ट्रेनिंग दी थी कि वो धीरे धीरे टाइची का मास्टर बनने की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से टाइगर ने नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। लेकिन उसका मकसद सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं था। वो चाहता था कि दुनिया टाइची की असली खूबसूरती और उसकी ताकत को समझे, ताकि इस लड़ने के अंदाज को आने वाले समय में भी जिंदा रखा जा सके। साथ ही इसके पीछे और भी बहुत बड़ी वजह थी। टाइगर का टाइची मंदिर खतरे में था क्योंकि सरकार उस जगह को तोड़ने वाली थी। टाइगर को उम्मीद थी कि अगर वो चैंपियनशिप जीत गया तो हो सकता है और लोग आ जाएं, फिर मंदिर बच सकता है। आखिरकार नेशनल चैंपियनशिप में टाइगर की फाइट शुरू हुई, जहां उसका पहला मैच ही एक पुराने चैंपियन से हुआ। लेकिन टाइगर की काबिलियत और कंट्रोल इतना जबरदस्त था कि उसने अपने दुश्मन को आसानी से हरा दिया। अपनी पहली ही फाइट में टाइगर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो देखते ही देखते मशहूर हो गया। फिर फाइट के बाद एक न्यूज रिपोर्टर ने टाइगर का इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि उसने इतनी जबरदस्त फाइट के लिए ट्रेनिंग किससे ली थी। लेकिन टाइगर ने कहा कि ये कोई फाइट नहीं है मेरे लिए, मैं तो दुनिया को अपना लड़ने का तरीका दिखाना चाहता हूँ। टाइगर की इसी मासूमियत और सीधेपन ने डॉन का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। डॉन को लगा कि टाइगर उसके इलीगल फाइटिंग बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फाइटर बन सकता है। टाइगर को मार्शल आर्ट्स आती है, वो मशहूर भी हो रहा है और सबसे जरूरी बात, वो अभी तक उस इलीगल दुनिया के काले सच से बिल्कुल अनजान था। डॉन ने सोच लिया कि किसी भी तरह मैं इसे अपना फाइटर बना के रहूंगा। इसीलिए उसने अपने आदमियों को टाइगर पर नजर रखने के लिए लगा दिया। धीरे धीरे उन लोगों ने टाइगर का पूरा रूटीन पता लगा लिया और उन्हें पता चला कि टाइगर एक कुरियर कंपनी में काम करता है। खैर, टाइगर के ऑफिस में उसका एक जिगरी दोस्त भी था। दोनों पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते थे। फिर एक दिन काम करके जैसे ही टाइगर घर लौटा, उसे अपने नाम का एक लेटर मिला। ये एक ऑफर लेटर था जिसमें किसी आदमी ने टाइगर चेन से मिलने की खास रिक्वेस्ट की थी। अगली सुबह जब टाइगर की आंख खुली तो उसने अपने घर के बाहर एक गाड़ी और दो आदमियों को खड़ा देखा जो उसे लेने आए थे। टाइगर तैयार होकर उनके साथ कार में बैठ गया। उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि उस भोले पंछी को लगा कि ये तो एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू का हिस्सा है। लेकिन जहां उसे ले जाया गया वो जगह काफी अजीब थी। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक बुजुर्ग आदमी टाइगर को एक खाली कमरे में ले गया जहां एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उसने टाइगर को वहां खड़े रहने को कहा और बताया कि उससे यहीं पर कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे। टाइगर अभी वहां खड़ा ही था कि अचानक पीछे से एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उस हमलावर ने टाइगर की टाई पकड़कर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। लेकिन टाइगर ने घबराने की बजाय अपनी टाइची की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्किल्स से हमलावर को आसानी से हरा दिया।
बिना ये जाने कि सामने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फाइटर था। जैसे ही टाइगर ने उसे हराया तो वही बुजुर्ग आदमी दोबारा उसके पास आया और उसे एक ऑफिस में ले गया। वहाँ टाइगर की मुलाकात डॉन से हुई। वो टाइगर को किसी भी तरह अपने इलीगल फाइटिंग बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहता था। उसकी फाइट्स को दुनिया भर में ऑनलाइन दिखाया जाएगा, लेकिन डॉन ने टाइगर के भोलेपन को समझते हुए इस बिजनेस की ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई। उसने बस इतना समझाया कि भाई देख, तुझे फाइट लड़नी है और हर एक मैच के बदले में तुझे पैसे मिलेंगे। टाइगर को डॉन की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसके लिए ये काफी अजीब था कि सिर्फ फाइट करने के बदले में इतने पैसे क्यों मिलेंगे और इसके पीछे का असल मकसद क्या है। मगर डॉन ने टाइगर के सवाल को टाल दिया। इसके बाद टाइगर ने नौकरी की टाइमिंग के बारे में पूछा और घर जाने की बात करने लगा, क्योंकि वो अपने मास्टर और माँ की इजाजत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेता। फिर घर लौटने के बाद टाइगर अपनी नौकरी पर चला गया और पैकेजेस डिलीवर करने लगा। इसी बीच उसे अपने मास्टर का फोन आया। टाइगर बिना वक्त गवाए भागते हुए अपने टाइची मंदिर पहुंच गया, जहां उसने अपने मास्टर को काफी परेशान देखा। असल में सरकार अब उनके मंदिर को गिराने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उस मंदिर की सालों से ठीक से मरम्मत भी नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब थी। अब इसी खराब हालत का हवाला देकर सरकार को मौका मिल गया था उस मंदिर को तोड़ने का। टाइगर को ये बात पता चली तो वो काफी परेशान हो गया। चैंपियनशिप अभी खत्म भी नहीं हुई थी और टाइगर को उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊंगा और फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मंदिर की हालत सुधार देंगे हम। लेकिन अब सरकार के ऑर्डर की वजह से उसके पास अपने टेम्पल को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। इस बात से परेशान टाइगर अपने ऑफिस में काम करने वाले जिगरी दोस्त के पास गया और उसे सरकार का भेजा हुआ वो नोटिस दिखाया। ऑर्डर पढ़ने के बाद उसके दोस्त ने टाइगर को सलाह दी कि उसे कोर्ट जाना चाहिए और सबसे पहले मंदिर को तोड़ने के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेना चाहिए। उसके बाद ही वो मरम्मत का काम शुरू कर सकता है। उसके दोस्त के मुताबिक मंदिर को बचाने का फिलहाल यही एक रास्ता था। अब टाइगर ने सारे कानूनी काम तो पूरे कर लिए थे, लेकिन मंदिर की हालत सुधारने के लिए उसके पास जरूरी पैसे नहीं थे। जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरकार उसने डॉन से बात की। टाइगर ने डॉन से कहा कि मैं तैयार हूँ आपके लिए फाइट करने को, लेकिन टाइगर ने ये बात बाकी किसी को नहीं बताई। खैर, डॉन को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उसने टाइगर को अपने फाइटिंग रूम का एड्रेस दिया और एक खास वक्त पर वहाँ पहुँचने को कहा। अब टाइगर जब वहाँ पर पहुँचा तो रूम पहले की तरह बिल्कुल खाली था। वहाँ सिर्फ एक ही बड़ा शीशा लगा हुआ था, जिसके पीछे क्या हो रहा है टाइगर देख भी नहीं सकता था। इस बार उसका सामना एक जूडो मास्टर से हुआ, लेकिन टाइगर ने अपनी टाइची स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक मूव और एक ही लात में उसे पटक दिया। फाइट इतनी आसान थी कि टाइगर को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बदले में उसे काफी सारे पैसे मिल गए। इतने पैसे देखकर टाइगर काफी खुश हुआ। उसने बिना वक्त गवाए उन पैसों से अपने मंदिर की मरम्मत का काम दोबारा शुरू करवा दिया। इसी तरह अगले दिन टाइगर एक और फाइट के लिए पहुंच गया। इस बार उसके सामने एक बॉक्सर था। टाइगर ने पहले अपनी डिफेंसिव गेम चलाई और धीरे धीरे बॉक्सर को थका दिया। जब उसका दुश्मन कमजोर पड़ने लगा तो टाइगर ने मौका देखकर कुछ जबरदस्त हमले किए और उसे भी हरा दिया। ऐसे ही टाइगर लगातार कई फाइट्स जीतने लगा और धीरे धीरे उसकी पैसे की दिक्कत भी खत्म होने लगी। इन अंडरग्राउंड मैचेस में उसका सामना अलग अलग मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल्स वाले फाइटर्स से होता। इस वजह से टाइगर की अपनी काबिलियत भी और बेहतर होती जा रही थी। उसकी किक्स खास तौर पर काफी ताकतवर थी और वो अपनी रफ्तार और टेक्निक पर और ज्यादा कंट्रोल हासिल कर रहा था। इसी ट्रेनिंग और तजुर्बे का फायदा उसे नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मिला, जहाँ टाइगर ने एक और फाइट जीत ली। डॉन की फाइट से कमाए हुए पैसों की वजह से मंदिर का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथ ही टाइगर ने अपनी माँ को एक वॉशिंग मशीन भी गिफ्ट कर दी, जो उसके लिए काफी बड़ी खुशी थी। अब टाइगर को अंडरग्राउंड फाइटिंग से काफी पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो आज भी एक और फाइट के लिए पहुंच गया, लेकिन इस बार का मुकाबला पहले जितना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार टाइगर के सामने कोई आम फाइटर नहीं था, बल्कि एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन खड़ा था, जिसके पास कई सालों का तजुर्बा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने शरीर को इतना ताकतवर बना रखा था कि टाइगर का कोई भी वार उस पर असर ही नहीं कर रहा था। टाइगर चाहे जितने भी मुक्के और लात बरसाता, सब कुछ बेकार जा रहा था।
आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब टाइगर बुरी तरह थक गया और वो अपने दुश्मन से पीछे हट गया, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। इसीलिए उसने ध्यान से अपने दुश्मन के लड़ने के तरीके को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और उसके फाइटिंग स्टाइल में वो कोई कमजोरी ढूंढने लगा। तभी टाइगर की नजर उसके कमजोर पॉइंट पर पड़ गई। उसने देखा कि अगर इसके कंधे पर एक खास जगह पर जोर लगाया जाए तो उसका दुश्मन कुछ देर के लिए अपना बैलेंस खो बैठता है। टाइगर ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अपने दुश्मन के कंधे पर जोर डालते हुए उसे उठा लिया और एक जबरदस्त मूव के साथ मिरर स्क्रीन पर दे मारा, लेकिन इस टक्कर की वजह से स्क्रीन टूट गई और टाइगर को उसके पीछे का पूरा सेटअप नजर आ गया। तब टाइगर को पता चला कि उसकी ये फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही है और दुनिया भर के लोग उसे देख रहे हैं। टाइगर के दिमाग में तुरंत अपने मास्टर की सिखाई हुई बातें आ गई। उसके लिए ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, उसे डर था कि शायद बच्चे भी ये सब देख रहे होंगे, ऐसे बच्चे जो अभी फाइट और मार्शल आर्ट्स के बीच में कोई फर्क ही नहीं समझते। अगर वो उसे देखकर टाइची को सिर्फ मार धाड़ का तरीका समझने लगे तो वो अपनी कला को पूरी दुनिया के सामने गलत दिखा देगा। ये ख्याल टाइगर को अंदर से परेशान करने लगा। अब टाइगर का मन इन अंडरग्राउंड फाइट्स को और आगे जारी रखने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन डॉन ने उसकी मजबूरी को समझ लिया था। वो टाइगर के पास आया और उसे याद दिलाया कि वो इतनी आसानी से ये काम छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अपने टेम्पल को ठीक करवाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत है। टाइगर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपनी मर्जी के खिलाफ उसने चुपचाप पैसे लिए और घर लौट गया। फिर अगले दिन टाइगर का नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में एक और राउंड था, लेकिन अंडरग्राउंड फाइट्स का उसके फाइटिंग स्टाइल पर गहरा असर पड़ चुका था। अब वो टाइची के कंट्रोल्ड तरीके से फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह अपनी रफ्तार और जोरदार हमलों का इस्तेमाल कर रहा था। वो बिजली की तरह तेज था और उसने कुछ ही पलों में अपने ओपोनेंट को गिरा दिया, लेकिन चैंपियनशिप के रूल्स के हिसाब से उसका ये अटैकिंग स्टाइल ठीक नहीं था। इसी वजह से टाइगर को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वो चैंपियनशिप से बाहर हो गया। ये देखकर उसका मास्टर काफी निराश हुआ, क्योंकि टाइगर ने उसके सिखाए हुए टाइची स्टाइल को छोड़कर अलग तरीके से फाइट करनी शुरू कर दी थी। लेकिन टाइगर ने खुद को समझाया कि चैंपियनशिप भी तो पैसे के लिए ही थी, अगर वो किसी और फाइट से पैसे कमा रहा है तो इसमें गलत क्या है। ये सोचकर उसने खुद को शांत किया और इस बात को ज्यादा दिल पर नहीं लिया। उसी रात टाइगर अपने पिता के साथ डिनर कर रहा था, तभी डॉन का फोन आ गया। डॉन ने उसे तुरंत रात में एक और फाइट के लिए बुलाया। इस बार की फाइट एक शिप के अंदर होने वाली थी, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले टाइगर को एक खास यूनिफॉर्म पहनाया गया। जैसे ही वो यूनिफॉर्म पहनकर स्टेज पर पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी और उसे समझ आ गया कि डॉन ने इस बार उसके साथ धोखा किया था। इस बार टाइगर को एक साथ दो लोगों से फाइट करने के लिए बुलाया गया था। टाइगर कुछ समझ पाता और खुद को संभालने के लिए तैयार होता, उससे पहले ही दोनों फाइटर उस पर टूट पड़े। दोनों तरफ से हो रहे हमलों से टाइगर संभल नहीं पाया और सीधा जमीन पर जा गिरा। जैसे ही टाइगर गिरा, डॉन उसके सामने आ गया। उसने टाइगर का हौसला बढ़ाते हुए उसे यकीन दिलाया कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। डॉन की बातों से टाइगर में दोबारा हिम्मत आई और वो उठ खड़ा हुआ। वो अब उन दोनों फाइटर्स से लड़ने को तैयार था, लेकिन लड़ते लड़ते वो अपने गुस्से और कंट्रोल को पूरी तरह खो बैठा और तब तक उन दोनों को पीटता रहा जब तक फाइट खत्म नहीं हो गई। फिर अगली सुबह टाइगर के मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी नेशनल चैंपियनशिप वाली फाइट के बाद वो परेशान थे। वो समझना चाहते थे कि आखिर टाइगर के फाइटिंग स्टाइल में इतना बदलाव कैसे आ गया, और साथ ही वो उसके लड़ने के तरीके में आए बदलाव को खुद भी समझना चाहते थे। इसीलिए वो खुद उसके साथ लड़ने लगे। लेकिन जैसे ही मास्टर ने महसूस किया कि टाइगर के फाइटिंग स्टाइल में अब दया तो खत्म ही हो गई है और गुस्सा और बढ़ चुका है, तो उन्होंने एक अजीब से मूव का इस्तेमाल किया। यही टाइची की असली ताकत थी। मास्टर ने बस टाइगर को हल्का सा छुआ और टाइगर तुरंत पीछे जा गिरा। अपने मास्टर की इस ताकत को देखकर टाइगर भी हैरान रह गया। अपनी ताकत दिखाने के बाद मास्टर ने टाइगर को समझाया कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर वो टाइची को सिर्फ एक लड़ने के तरीके की तरह देखता है तो मास्टर ने उसे सब कुछ सिखा दिया है, वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर वो टाइची की शक्ति को सच में सीखना चाहता है तो अभी और वक्त लगेगा। पर इसके लिए टाइगर को सबसे पहले ध्यान के जरिए अपने अंदर सुकून और कंट्रोल पैदा करना होगा। मास्टर की बातें सुनने के बाद टाइगर चुपचाप मंदिर
मंदिर से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। कुछ ही पल बाद उसने खून की उल्टी कर दी। ये सब कुछ उस एक मूव का असर था जो मास्टर ने उस पर इस्तेमाल किया था। वो एक स्पिरिचुअल टेक्निक थी जो दुश्मन के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती थी और इसी वजह से ये मूव किसी की जान तक ले सकता है। यही टाई ची की असली और खतरनाक ताकत है। इसके बाद टाइगर को एक बार फिर डॉन के इलीगल फाइटिंग एरिना में बुलाया गया। इस फाइट में उसका सामना एक बेहद पावरफुल फाइटर से हुआ, लेकिन टाइगर के लिए अब सामने वाला कोई भी फाइटर हो एक जैसा ही था। उसे अपने मास्टर से मिला हुआ सारा गुस्सा उस फाइटर पर उतारना शुरू कर दिया। टाइगर उसे इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि वो फाइटर लगभग मरने की हालत में पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि टाइगर उसे जान से मार देता, अचानक उसका होश और कंट्रोल वापस आ गया। टाइगर ने तुरंत खुद को रोक लिया, लेकिन डॉन ने उसे फाइटर को मारने का ऑर्डर दिया। टाइगर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। तब डॉन खुद आगे बढ़ा और पहले की तरह उस आदमी की गर्दन मोड़कर उसकी जान ले ली। ये सब देखकर टाइगर अंदर से बिल्कुल बेचैन हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है और आखिरकार उसने इस बेरहम दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर भी डॉन के बुलाने पर वो एक और फाइट के लिए पहुंच गया। इस बार टाइगर का लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। शायद वो डॉन के सामने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ने की बात करने आया था। लेकिन एरिना में पहुंचते ही टाइगर ये देखकर हैरान रह गया कि फाइट शुरू होने से पहले बड़ी स्क्रीन पर उसकी पूरी जिंदगी की कहानी दिखाई जा रही थी। उसके जन्म से लेकर उसके फाइटर बनने तक का पूरा सफर, उसकी सारी मुश्किलें और उसकी जिंदगी के हर जरूरी मोड़ को लोगों को दिखाया जा रहा था। फाइट के लिए की गई खास तैयारी देखकर टाइगर को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल फाइट तो नहीं होने वाली। अब टाइगर एरिना में उतर तो गया, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही सामने वाले फाइटर ने पहली बार उस पर हमला किया, टाइगर ने उसे रोक दिया। लेकिन वो फाइटर बेहद गुस्से में था और एक के बाद एक टाइगर पर हमले करने लगा। आखिरकार अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए टाइगर को भी लड़ना ही पड़ा। लेकिन इस बार टाइगर का इरादा सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था और अपने ओपोनेंट के वार को डिफेंड कर रहा था। टाइगर को इस तरह लड़ते हुए देखकर डॉन का गुस्सा भड़क गया। वो खुद एरिना में उतर आया और टाइगर को सबक सिखाने के इरादे से उस पर हमला कर दिया। डॉन ने एक जबरदस्त किक मारी जिससे टाइगर दूर जा गिरा। लेकिन डॉन टाइगर को और नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और पूरी जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया। असल में पुलिस को खुद टाइगर ने ही डॉन और उसके इलीगल फाइटिंग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ये देखकर कि अब हालात कंट्रोल में हैं, टाइगर वहां से चला गया। अब टाइगर को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो समझ गया था कि उसने पैसों के लिए अपनी कला का गलत इस्तेमाल किया था। अब वो इन गलतियों को दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहता। अगली सुबह टाइगर मंदिर में गया और अपने मास्टर से माफी मांगी। उसे अफसोस था कि उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने टाई ची बदनाम हुआ होगा। टाइगर ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी गलती सुधारते हुए यहाँ से दूर चला जाएगा। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कोई और नहीं बल्कि डॉन था। डॉन किसी तरह पुलिस की कस्टडी से खुद को छुड़ाकर टाइगर से बदला लेने के लिए वापस आ गया था। अचानक डॉन ने टाइगर के साथ फाइट शुरू कर दी। टाइगर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि अगर वो नहीं लड़ा तो डॉन इतना क्रूर है कि उसे मार डालेगा। डॉन को भी लड़ना बखूबी आता था, इसलिए टाइगर के लिए उसे हराना कोई आसान काम नहीं था। टाइगर अपने अलग अलग तरीकों से उसे हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन डॉन के पास उसके हर एक अटैक का जवाब था। आखिरकार टाइगर ने अपनी टाई ची की असली ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया और उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जो उसके मास्टर ने उस पर आजमाई थी। टाइगर ने डॉन को ढंग से छुआ तक नहीं, लेकिन उसकी ताकत के सामने डॉन जोर से जमीन पर जा गिरा। दरअसल टाइगर अकेले में काफी वक्त से इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था और इसका सही इस्तेमाल करने का मतलब था कि टाइगर ने टाई ची को पूरी तरह से सीख लिया। अब वो पूरी तरह से एक टाई ची मास्टर बन चुका था और टाइगर को इस मुकाम तक पहुंचता देखकर उसका मास्टर बहुत खुश हुआ। उसने टाइगर को माफ कर दिया क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अब वो टाई ची की असली ताकत को समझ गया था। अब उनका मंदिर भी पूरी तरह से ठीक हो गया और अब सरकार के पास उसे तोड़ने के लिए कोई बहाना नहीं था। इसलिए टाइगर को अपनी सबसे बड़ी चिंता से भी आजादी मिल गई। अब वो सुकून से अपने मंदिर में प्रैक्टिस करते हुए आने वाली पीढ़ियों को टाई ची के बारे में सिखा सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।